भगवान ईश्वर परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह ये अलग अलग नाम उस शक्ति के हैं जिसने सृष्टि को रचा। उन्हें पिता परमेश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, अलग अलग नाम हम इंसानों ने दिए हुए हैं। उन्होंने सृष्टि रची तो वो सृष्टि के कण कण में है। प्रभु कहीं अलग दूर किसी धाम पर नहीं रहते, लेकिन वो हर छोटे छोटे पार्टिकल में है, हम सबके भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना पड़ता है। तो परमात्मा असीम है, अनलिमिटेड है, तो उनका कोई आकार नहीं, उन्हें हम किसी शेप में नहीं देख सकते। ये नहीं कह सकते कि वो उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी है या वो पगड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते, कि उनका नाक कैसे, उनकी कान कैसे, क्योंकि उनको कोई आकार दिया नहीं जा सकता। उनको समझने के लिए सही तरीका ये है कि हम समझें कि वो एक पावर है, एक फोर्स है, एक ताकत है जो सब जगह समाई हुई है। और इसीलिए उनको पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना पड़ता है। ये माया की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इस दुनिया में जीते हुए हम देखते हैं कि हमारा ध्यान दुनिया की ओर लग जाता है। बाहर जो कुछ भी है वो असलियत से बहुत दूर है, तो हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है ताकि हम असलियत को जान पाए। उसी तरीके को ध्यान टिकाना कहते हैं, अभ्यास करना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, कि जब हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं तो फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की यात्रा पर जाने के लायक हो जाते हैं। अंदर की यात्रा प्रेम की यात्रा है, अंदर की यात्रा रूहानी यात्रा है। और जब हम उस यात्रा पर जाते हैं तो जो जो पर्दे माया के पड़े हैं वो आस्ते आस्ते हटने शुरू हो जाते हैं। जब हम पिंड से ऊपर उठ के अंड में जाते हैं तो ये जो पिंडी शरीर है इसके जो पर्दे हैं ये हट जाते हैं। जब अंड से ब्रह्मांड में जाते हैं तो अंडी शरीर जो वो पर्दे हैं वो हटते हैं। ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में जाते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर ब्रह्मांडी पर्दे हटते हैं। और पार ब्रह्म से जब सचखंड में पहुंचते हैं तो जो अखीला पर्दा है प्रार ब्रह्मांडी शरीर वो भी हटता है। तब हम जाके अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, चेतन अवस्था में पाते हैं। जब हम चेतन हो जाते हैं, जब हम प्योर हो जाते हैं, जब हम सुचे हो जाते हैं, तभी हम प्रभु में मिलने के लायक हैं। इसीलिए उनसे मिलाप हमारा सचखंड में होता है। और ये नहीं कि प्रभु सिर्फ सचखंड में है, वो कण कण में समाये हैं, हमारे भीतर ही हैं। और ये सारे मंडल भी हमारे अंदर ही हैं। और अंदर की दुनिया में जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु कौन है, क्या है, उसकी जानकारी हमें मिलनी शुरू हो जाती है।